आने वाली 5 जुलाई को बिहार के लिए साबित होगा एक खास दिन। लालू यादव लौट रहे हैं बिहार। रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा की तैयारियां जोरों पर। कोरोना के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट बना खतरा। केंद्र की सरकार के अलर्ट जारी करने के बाद बढ़ी झारखंड सरकार की सक्रियता। स्वास्थ्य मंत्री बोले सरकार निपटने के लिए तैयार। चपरा जेल में अहले सुबह छापेमारी। अधिकारियों को देख कैदियों में मचा हड़कंप। जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक सामान नहीं हुआ बरामद। सिवान में पिस्टल की नोक पर बारबालाओं संग डांस करते युवक का वीडियो वायरल। अभी तक स्थानीय पुलिस वायरल वीडियो से अनजान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 5 जुलाई का दिन कितना खास, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार लौटने वाले हैं। बिहार की सियासत में क्या हलचल होगी, इस पर भी सभी की नजर है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। ये दिखाएंगे कि हमारी खुद की ताकत कितनी है। और बीजेपी टकटकी लगाए बैठी है, वो इसीलिए क्योंकि बीजेपी ये जानना चाहती है कि क्या रामविलास पासवान जितनी ताकत, काबिलियत क्या चिराग पासवान के अंदर है या फिर नहीं। और क्या कुछ खास होगा 5 जुलाई को, देखिए आप रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। आने वाला 5 जुलाई बिहार वासियों के लिए काफी खास होने वाला है, खासकर बिहार की सियासत के लिए, क्योंकि है ही कुछ ऐसा। पहली बड़ी चीज कि जेल में लंबा वक्त बिताने के बाद पहली बार लालू बिहार वासियों से मुलाकात करेंगे। दूसरी, 5 जुलाई को ही आरजेडी का स्थापना दिवस भी है। और तीसरी बड़ी चीज, बिहार से लेकर केंद्र तक राजनीति में अपनी पकड़ बनाने वाले दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती भी है। और इसे लेकर चिराग पासवान हाजीपुर में भव्य तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 5 जुलाई को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लालू यादव बिहार लौट रहे हैं। जेल से आने के बाद पहली बार बिहार वासी लालू से मिल सकेंगे। इसको लेकर आरजेडी खेमे में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। और ये तैयारियों में और बल आ गया है, क्योंकि 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस भी है, जिसे लेकर सभी आरजेडी कार्यकर्ता काफी उत्सुक हैं। 5 जुलाई को और इस बार खास इसलिए है क्योंकि रजत समारोह, रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली जो है राष्ट्रीय जनता दल मनाने का काम करेगा। अब सिल्वर जुबली हो गया, ज़्यादातर हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कितनी बेईमानी भी की गई हो, चोर दरवाजे से सरकार भी बन गई हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और जनता की जो उम्मीद है वो राष्ट्रीय जनता दल है। वहीं बात करें एलजेपी की, तो इस खेमे में भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, जिसे लेकर कई बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। और हाँ, यह आशीर्वाद यात्रा कहीं और से नहीं बल्कि चिराग के चाचा पशुपति पारस के विधानसभा क्षेत्र हाजीपुर से ही निकाली जाएगी। बहरहाल दोनों खेमों में तैयारियां तेज हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू के बिहार लौटने के बाद बिहार की सियासत में क्या भूचाल आता है। और साथ ही ये भी देखना होगी कि चिराग की आशीर्वाद यात्रा में उनके चाचा कोई अड़चन तो नहीं डालते। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो चलिए लाइव डिबेट शो में आज के दिन राजेश कुमार भट्ट, प्रदेश प्रवक्ता एलजेपी के अरुण कुमार, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए, जिनसे आज के दिन हम चर्चा करेंगे कि आखिर 5 जुलाई का दिन कितना खास है बिहार के लिए। राजेश कुमार जी, अरुण जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। राजेश जी, पहले आपके पास आऊंगा। 5 जुलाई वो दिन जिस दिन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी एलजेपी। मंत्रिमंडल का पेच भी कहा जा रहा है कि इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी अपनी टकटकी लगाए बैठी हुई है।
वो ये देखना चाहती है कि रामविलास पासवान वाली चमक है या फिर नहीं चिराग पासवान में। राजेश जी, अरुण जी आप सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है आपकी आवाज। अरुण जी, 5 जुलाई के दिन लालू प्रसाद यादव अगर बिहार आएंगे, जो इंतजार है कि एक बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है बिहार की राजनीति में। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता नेता बहुत अधिक उत्साहित हैं उनके आने के बाद। क्या तैयारियां चल रही हैं उनके स्वागत को लेकर? देखिए, सबसे पहले आदरणीय नेता राजद प्रमुख, गरीबों के मसीहा जेल से बाहर हैं और दिल्ली में वो इलाजरत हैं और तबीयत में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन उस दिन बिहार नहीं आ रहे हैं। और उस दिन चूंकि हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और पार्टी का 25वां स्थापना दिवस हम लोग धूमधाम से पूरे देश भर के कार्यकर्ता पार्टी मना रही है। रजत जयंती के रूप में 25 वर्ष पूरा होने को जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल को और पूरी तैयारी है और खास करके अब 2 गुनी उत्साह हम लोगों में है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी बाहर हैं और बहुत दिनों के बाद पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, देश के आवाम को और पार्टी संगठन के लोगों को संबोधित करेंगे वर्चुअल के माध्यम से, दिल्ली से ही और पटना से। चूंकि कोरोना काल है, कोरोना को देखते हुए पार्टी ने तय किया है वर्चुअल तरीके से हम लोग स्थापना दिवस को मनाएं, जयंती समारोह को। और चूंकि उस दिन रामविलास पासवान जी का भी जयंती है, क्योंकि वो गरीब गुरुओं के शुभचिंतक रहे हैं। उनका आंदोलन, उनका संघर्ष निश्चित रूप से भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जो एक लंबा ये रहा है और लालू प्रसाद यादव जी और रामविलास पासवान जी निश्चित रूप से दोनों एक आंतरिक रूप से दोनों का जो विचार, सोच एक समान और लंबे अरसों से संघर्ष करने का काम किया। और आदरणीय रामविलास पासवान जी की जयंती भी है और उस दिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि स्थापना दिवस के पहले 5 तारीख को उनका जयंती समारोह भी हम लोग मनाएंगे, उनको याद करें। तो यही सारी तैयारी है और निश्चित रूप से हम सबों के लिए, राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए सुखद दिन है कि हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हम सबों को संबोधित करेंगे, मार्गदर्शन देंगे और वहाँ संकल्प लेंगे कि हम लोग किस तरीके से जो जन विरोधी सरकार है, इनकी जो गलत नीतियां हैं, किस तरीके से आम आवाम के बीच हम लोग जाकर सारी बातों को बताने का काम करेंगे। इन सारी बातों से हम लोगों को रूबरू कराएंगे हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली से, और पटना से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित हमारे जगदानंद बाबू और सारे सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। और उस दिन हम लोग 5 तारीख को स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। राजेश कुमार भट्ट भी जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता एलजेपी के। राजेश जी, बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में, मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखिए अभी पेंच उसमें फंसा हुआ है, रुका हुआ है। बीजेपी देखना चाहती चिराग पासवान की ताकत को, रामविलास पासवान वाली चमक क्या चिराग पासवान में है या फिर नहीं? तैयारियां कैसी आशीर्वाद यात्रा को लेकर? देखिए, जिन सिद्धांतों, विचारों और आदर्शों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे, इस सिद्धांतों के ध्वजवाहक हैं चिराग पासवान। और बिहार के गरीब, गुरबा, वंचित, शोषित, दलित और गरीबों के लिए लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी आवाज उठाते रहे हैं। यही कारण है
कि मौजूदा सरकार से हमारी ठन गई है। कारण कि जब उनकी कमियों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जब जब चिन्हित करने का काम करते हैं, को बताने का काम करते हैं, तो वे इसको विरोध स्वरूप ले लेते हैं। परेशानी इसी बात की थी। हमें विरोध करना मेरा मकसद नहीं था। मेरा था कि उन कमियों को बताकर और बिहार वासियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर और उनके पलायन की जो समस्या है, तमाम समस्याओं को लेकर जिस तरह से मुखर रहे चिराग पासवान जी, मौजूदा सरकार उसको विरोध के रूप में लिया है, तो बहुत दुखद है। दूसरी बात कहना चाहेंगे कि आशीर्वाद यात्रा या आगामी 5 जुलाई को जो निश्चित नहीं, लेकिन राजेश जी देखिए, जो इस समय स्थितियां पड़ी हैं, जिस मुखरता की आप बात कर रहे हैं राजेश जी, तैयारी ये मुखरता अगर दिखाई देता कोरोना काल के दौरान, जब बिहार के लोग विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, कोरोना काल के दौरान ना कोई ट्वीट, ना कोई सरकार पर वार, ना तो ग्राउंड पर कोई काम करना, ये मुखरता हर समय अगर दिखाई देती तो आज के दिन ये आशीर्वाद यात्रा वाली तस्वीरें हम नहीं देखते हैं, ना ऐसा करना पड़ता। आपको नहीं लगता है? जैसा कि मीडिया आप लोगों के रिपोर्ट के हवाले से भी मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी पूरे कोरोना काल जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों में जाने से रोका है। इसके पीछे क्या कारण थे वो भी आपको मालूम है। कोरोना में जिस तरह से बद इंतजामी का आलम था, उसको कहीं उजागर ना हो जाए, राजेश जी, हल्ला ना बोल, राजेश जी, आपकी पार्टी हो या आरजेडी की पार्टी हो, और वे केवल जब भी मैंने ये सवाल किया, केवल यही कमेंट आया कि नीतीश कुमार ने रोकने की कोशिश की। अरे ऑनलाइन है, फेसबुक का जरिया है, ट्विटर है, वहां से भी हालचाल आप ले सकते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आप पूछ सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर आप जारी कर सकते हैं, लोगों को सुविधाएं मुहैया आप करा सकते हैं, और भी कई जरिया है सर मदद करने के लिए। केवल एक ग्राउंड पर ही जाकर उनके सामने खड़े होने से मदद नहीं होती है। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लगातार वो अपने जिला अध्यक्षों से, प्रखंड अध्यक्षों से, संगठन के निचले पायदान के लोगों तक जाकर वर्चुअल माध्यम से उन्होंने अपील किया था कि प्रखंड स्तर तक, गांव-गांव तक लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जो है पीड़ित परिवारों के बीच जाकर और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने का प्रयास करें। आपने देखा होगा कि जब जमुई की जनता ऑक्सीजन प्लांट से महरूम हो रही थी, तो उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से विशेष आग्रह और पत्र के माध्यम से लिखकर सूचित कर ध्यानाकृष्ट कराया, और जमुई में आज ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो रही है। वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की एक विशेष देन है। दूसरा चीज कहना चाहूंगा, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने एम्बुलेंस भी उसी कोरोना काल में दुखी और पीड़ित जनों को हालात को देखते हुए उन्होंने एम्बुलेंस भी देने का काम किया है, और लगातार कोरोना काल में वो सक्रिय रहे। इसी बीच आपने देखा होगा कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी खुद पीड़ित हो गए और खुद उनकी तबीयत लगभग 1.5 महीनों से नासाज। उसी में ये घटनाक्रम बदला है। तो लगातार जन सुविधाओं को लेकर, जन सुचिता को लेकर लगातार मुखर रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वो कहीं लगातार टच में रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं का। हम लोगों से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्होंने बराबर अपील करने का काम किया है, और सारे जिलों में लंगर चलाए जा रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी, अच्छे राशन बांटे जा रहे थे। ठीक है, अरुण कुमार जी, अगर लालू प्रसाद यादव अगर बिहार अगर लौट कर आते हैं, जो तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि 2-3 महीने में बीजेपी की सरकार गिरने वाली, आप लोग चिंता मत करिए, राघोपुर जाकर जो उन्होंने जोश जोश में कहा है, क्या उसको हकीकत में तब्दील करने की कोशिश में अब लगेंगे आते ही? हम लोग तब्दील करने में नहीं लगे हुए, और विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं। जिस तरीके से चोर दरवाजे से, जिस तरीके से जनादेश की चोरी करके नीतीश जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सरकार यहाँ गठन करने का काम किया है, तो ठीक है, चोर दरवाजे से गए हैं मुख्यमंत्री जी, फर्जी सरकार है, फर्जी मुख्यमंत्री जी हैं वहां बैठे हुए, चलाए राष्ट्रीय जनता दल को, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां जो स्थिति है, एनडीए में जो नूरा कुश्ती चल रही है,
इससे इसको देखकर लगता है और लगातार पूरे बिहार और पूरे देश की जनता को यह दिख रहा है कि यह सरकार चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मांझी जी कुछ बोल रहे हैं, सहनी जी कुछ बोल रहे हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने एलजेपी को तोड़ने का काम किया, कोई एक धारा जो है कि हमारे चिराग भाई अभी भी जो है उनका मोह भंग नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी जी से। तो इस तरह का जो घटनाक्रम हो रहा है आंतरिक रूप से आपस में ही खींचातानी है, तो इस में कैसे बिहार सरकार चलेगी? तो उसी संदर्भ में हमारे आदरणीय नेता को भी लग रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को लग रहा है, बिहार वासियों को भी लग रहा है, और लग क्या, ये सरकार गिरी हुई है। सरकार नाम की तो बिहार में चीज है नहीं, कहाँ सही रूप से चल रहा है। अगर सही रूप से काम करती बिहार सरकार नीतीश जी, तो गठबंधन में उनके एनडीए के पास हमारे चिराग जी ने बराबर हमारे सही बोले, राजेश जी की मामले को उठा रहे हैं, जन इशू को उठा रहे हैं, लेकिन अब फिर एनडीए के घटक दल के लोग इस तरह से आक्रामक क्यों होते? बीच बीच में सहनी जी उठाते हैं इस मामले को, बीच बीच में मांझी जी उठाते हैं, तो मतलब जो है सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। नीतीश जी हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं, तो तोड़ जोड़ की राजनीति में वो विश्वास रखते हैं, किस तरीके से कुर्सी बचा रहे। आपने देखा होगा इस चुनाव में भी जनता ने नकार दिया एनडीए को, जनता ने नीतीश कुमार को नकार दिया, 3 नंबर की पार्टी हो गई। जनादेश तो मिला था माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, लेकिन किस तरीके से आपने देखा होगा जीते हुए कैंडिडेट को, राष्ट्रीय जनता दल के कई उम्मीदवार को जबरन शासनादेश के बल पर चुनाव हरा दिया गया, सर्टिफिकेट छीन लिया गया। उसके बावजूद भी ये जो है जनता ने तो 4 नंबर की पार्टी बनाया, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने दम पर मोदी जी और बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार जी को 3 नंबर की पार्टी बनाया और जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनने का काम किया। तो इसलिए ये सरकार चलने वाली नहीं है। और जिस तरीके से आप आशीर्वाद यात्रा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से, और आशीर्वाद यात्रा हम चाहेंगे, हम लोगों की शुभकामना है चिराग भाई को, निश्चित रूप से जिस तरीके से वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं संदेह नहीं है, वो बराबर उठा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे चिराग पासवान जी से भी कि एक मुंह से गाल फुलाना और मुस्कुराना काम नहीं चलेगा। आप एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को राम कहते हैं, उनका हनुमान कहते हैं, एक तरफ से किस तरीके से आपको खंजर घोंपा जा रहा है, किस तरीके से एनडीए के जो है यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री ने आपके दल को तोड़ने का काम किया। इसलिए यह जो घड़ी है सरोकार के, ठीक है, बस अरुण जी, जिस तरीके से, अरुण जी यहीं रुकिएगा। राजेश जी जगाने का काम कर रहे हैं अरुण जी आपको कि बीजेपी आपके पीठ में खंजर घोंप रही है, फिर भी आप बीजेपी का हनुमान बन रहे हैं। बेचारे भाई भाई कह रहे हैं आरजेडी के लोग, और आप भाई उनको मान ही नहीं रहे हैं, केवल आप ऊपरी मन से लग रहा बोल रहे हैं। देखिए, भाजपा का इसमें क्या रोल है मैं नहीं जानता, लेकिन जदयू का जो रोल है इस तोड़ फोड़ की राजनीति में, जदयू हमेशा अग्रणी भूमिका में दिखता है। बिहार की राजनीति में कई ऐसे घटनाक्रम घटे हैं जिसमें कई राजनीतिक दलों को उन्होंने तोड़ने का काम किया। इससे पहले भी एक बार 2015 में तोड़ने का काम किया है, और राजद को भी तोड़ने का काम उन्होंने किया है। तो नीतीश कुमार जी के चाल चरित्र में पार्टियों को तोड़ना एकदम पूरी तरह से जो है बैठता है, फिट बैठता है, और वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं किस राजनीतिक दल को कितना तोड़े, कैसे जोड़े, और वो जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं। कारण ये है कि बिहार की जनता खुले इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में उनको हमेशा नकार देती। इस बार के चुनाव में आपने देखा कि 3 नंबर की पार्टी के रूप में वो स्थापित हो गए हैं, बावजूद जो है वो सभी आदर्शों को छोड़कर, सभी सिद्धांतों को छोड़कर मुख्यमंत्री पद पे काबिज है। तो मेरा कहना है कि हमारी पार्टी का स्टैंड दोनों पार्टियां बहुत चालाक हैं। आज के दिन मैं आप लोगों को जब सुन रहा हूं, आरजेडी के लोग कहीं चिराग पासवान के लिए गलत ना बोल जाए। अरुण जी, राजेश जी,
आप बचने की कोशिश में लगे हैं कि कहीं तेजस्वी यादव के लिए, आरजेडी के लिए एक शब्द जुबान से गलत ना निकल जाए। बेशक आरजेडी बीजेपी को गलत बोल रही है, और उधर अरुण जी इस कोशिश में लगे हैं कि कहीं चिराग पासवान के लिए एक भी शब्द गलत ना निकल जाए। आपकी पार्टी के लिए भाई भाई का रिश्ता बरकरार रहे। एक तरफ नीतीश कुमार को आप लपेटने में लगे, उधर वो बीजेपी को भी और नीतीश कुमार की पार्टी को, दोनों को लगे लपेटने में। कितने बचने की कोशिश कर रहे हैं? जनता की हक की लड़ाई की बात अगर राजद करती है और हम जन सुविधाओं को लेकर अगर मुखर होते हैं, तो निश्चित तौर पे कमजोरी कहाँ है? एक ही हमारा मुद्दा है। हम जनहित के मुद्दों को लेकर अगर जाते हैं आगे, तो आप राजद से जोड़ के देखते हैं, हम समझते हैं वो गलत है। जन सुविधाओं को लेकर हर पार्टी मुखर रहेगी, निश्चित तौर पे हमारा ये राजनीतिक हक है। बिहार की जनता को हक दिलवाना मेरी पहली प्राथमिकता है, और चिराग जी हमेशा इस कार्य के लिए संघर्षरत रहेंगे, मुखर रहेंगे, चाहे उनको कोई भी बलि देना पड़े। चलिए अरुण जी बताइए, आप तो बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और उधर राजेश जी तो हनुमान बने हुए हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग बेहतर हैं, एक शब्द नहीं निकाल रहे हैं। आप लोग क्यों फिर घसीटने में लगे हैं? क्यों अलग करना चाह रहे हैं पार्टियों को? क्यों कह रहे हैं कि पेट में खंजर घुसा है? हम लोग तो नीति और सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, जल सरोकार के इशू को लेकर लड़ रहे हैं। हम लोग तो सत्ता की राजनीति करते हैं, कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं। हमारे आदरणीय नहीं, आप तो नहीं अरुण जी, जबरदस्ती देखिए आप दोस्ती आप तोड़ने में लगे हैं। अरुण जी जबरदस्ती आप दोस्ती अगर तोड़ने में लगे हैं तो आपकी भी दाल गलने वाली नहीं है, अगर एलजेपी अगर गुस्से में आ जाएगी तो। हमको कहाँ दोस्ती हम तोड़ने, और उससे हमें क्या मतलब है? हम तो हमारी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता तो बार बार सारे जो जन सरोकार की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से वो बार बार आह्वान करते हैं। तो चिराग जी अगर आज जन सरोकार के सवालों पर जनता के बीच जाना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो यही तो हम लोगों का भी कहना है। हमारे आदरणीय नेता ने भी कहा कि चिराग पासवान को तय करना चाहिए, कि यही तो मतलब गोवल कर सारक के फर्ज के मानने वाले लोगों के साथ जाना रहेगा। बाबा साहब द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उनको बचाने के लिए ये चलना है। उन्हें तो अब तो समझ लेना चाहिए राम का, जो जिन्होंने हनुमान अपने आप को कहा चिराग भाई ने, और राम का क्या भूमिका रहा, और नीतीश कुमार जी ने किस तरीके से खंजर रोकने का काम किया, सत्ता बचाने के। दोनों लोग बीजेपी हो जदयू हो, ये तो सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रही है और आपस में किस तरीके से तोड़ जोड़ की राजनीति कर रहे हैं। तो लेकिन यही तो हम लोग कहना चाहते हैं कि अब जैसे मान लिया गया जिस स्वार्थ के लिए जदयू ने जिस तरीके से एलजेपी को छोड़ने का काम किया, उसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं असहमति है, लेकिन इस बीच तो चिराग पासवान जी को तय करना है। निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी का जो मतदाता है, चाहने वाले लोग हैं, आज भी चिराग पासवान जी के साथ है, लेकिन चिराग पासवान जी को तय करना है किस निगाह से उनको देख रही है बिहार की जनता, और उनके पासवान जी को, रामविलास पासवान जी को चाहने वाले लोग, तो इन्हें तय करना है। लेकिन मरनाहट पूरे बिहार में है, जिस तरीके से रामविलास पासवान जी के सपनों को उड़ेरने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, लेकिन कुछ कर ले नीतीश जी का जो स्वार्थ है वह सिद्धि होने वाला नहीं है। और पासवान जी भी, और जो रामचंद्र पासवान जी भी, और उनके साथ जो भी एमपी गए हैं, लेकिन जिस ख्वाब में गए हैं वह सिद्ध होने वाला नहीं है। और अगर हो भी गया, वहाँ कुर्सी के खातिर कुर्सी मिल भी गया, तो बिहार की जनता यह सिद्ध जो है सब देख रही है, इन लोगों का जो नौटंकी हो रहा है। और इसलिए इस बीच में चिराग पासवान जी को तेजस्वी जी का जो धारा है, जो सामाजिक न्याय का बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए जो लालू यादव जी लड़ रहे हैं, भले आदरणीय हमारे नेता रामविलास जी पासवान जी दुनिया में नहीं है, निश्चित रूप से उन्होंने भी कभी समझौता नहीं किया बाबा साहब के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने का काम किया, उसको समय समय पर उन्होंने भी जवाब देने का काम किया। ठीक है, इसलिए उनका राजेश कुमार आखिरी कमेंट आपसे मैं लूंगा। चुपके से पीएम मोदी के करीबी से गए अहमदाबाद, मिलकर आगे चिराग पासवान, क्या कुछ बातचीत अंदर खाने में चल रही है?
बीजेपी की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगी, जिसने कुछ भी नहीं बोला इस बड़ी टूट को लेकर। राजेश जी, फिर से एक बार सवाल दोहरा दिया है। अहमदाबाद पहुंचे सबसे अधिक जो करीबी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, उनसे मुलाकात की चिराग पासवान ने, जो विशेषज्ञ माने जाते हैं और अरुण जेटली के समधी हैं, नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जब कुछ भी नहीं बोली है, लगातार ट्वीट किए चिराग पासवान इस बड़ी टूट को लेकर, बीजेपी की चुप्पी भी दिखाई दी, फिर भी आप लोग एकदम जुड़े हुए हैं कि कैसे ये दोस्ती बरकरार रहे, हम बीजेपी के हनुमान बने रहें। बोलिए राजेश जी। देखिए, आस्था और विश्वास अलग अलग चीजें हैं। हम किसी पे आस्था रखते हैं, ये कोई गलत भी नहीं है। और निश्चित तौर पर एक समय ये जो अहमदाबाद की यात्रा, नहीं, परिंदू भगत से मुलाकात क्या मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर की गई है कि जगह मिल जाए? आपने अभी जो अहमदाबाद की यात्रा की चर्चा आपने की, उसकी पूरी वो मैं एकदम बता देना चाहता हूं कि उनकी निजी यात्रा थी और उसमें कोई राजनीतिक संदर्भ या सरोकार नहीं जोड़ के देखना चाहिए। उन्होंने कई बार कहा और इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अरुण जी, वक्त थोड़ा कम है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से हमने जिक्र किया 5 जुलाई का दिन कितना खास, लालू प्रसाद यादव बिहार लौटेंगे, बिहार की सियासत में क्या हलचल होगी, लेकिन चिराग पासवान वो आशीर्वाद यात्रा जिस पर सभी की नजर है, नजर इसीलिए क्योंकि बीजेपी टकटकी लगाए बैठी है। बीजेपी ये देखना चाहती कि क्या रामविलास पासवान वाली चमक चिराग पासवान में है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार अभी भी पोस्टर के जरिए दर्शाना चाहते हैं कि बीजेपी के हम ही असली हनुमान हैं। लेकिन क्या हनुमान जी की नैया पार लगेगी? बीजेपी को फिर से विश्वास होगा? बीजेपी की अपनी चुप्पी तोड़ेगी? देखने वाली बात देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।